का स्विच कोड और प्लस 12 राशियों का मंगल का गोचर सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वॉच करें और देखिए कितनी अच्छी वीडियो होने जा रही है। और कहाँ कहाँ से कौन क्या वीडियो देख रहा है वो अपना मुझे बताते चलें, क्योंकि एक प्रोग्राम बहुत स्पेशल मैं लाने वाला हूँ। ए ग्रुप 224451 और बी ग्रुप 569823। इसको ग्रीन पेन से अपने हाथ पे लिखें और जिस वर्क के लिए जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। चाहे प्रेम का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे इंक्रीमेंट का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे बॉस के साथ जाने से दिक्कत हो रही हो, चाहे लाइफ में कोई सा भी केस हो, आपका कुछ भी हो, आपको सम्मान ना मिल रहा हो, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हों, आपके घर में कलह हो, सब में ये A to Z वर्क करता है। इसको आप यूज़ करें एक बार और फिर देखें आप इसका चमत्कार। ए ग्रुप बी ग्रुप फिर बता दूं। ए ग्रुप जो है वो ए वाले जो हैं वो है वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। बी ग्रुप हैं आपके मेष राशि, सिंह राशि, कन्या कर्क राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि। इसको इसी तरीके से ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे लिखें और लेफ्ट हैंड पे नहीं लिख सकते हो तो अपने वॉलेट में लिख के रखें। और अगर जो लोग अपने घर में ही हैं और घर के कलह से दूर रहना चाहते हैं तो इसका चैट भी करें, बहुत लाभ होगा। अब आएगा मंगल का गोचर। मंगल आपका क्या भूमि पुत्र, मंगल आपकी हड्डियाँ, मंगल आपका ब्लड, मंगल युद्ध, मंगल ही गुस्सा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति के न तो हड्डियों का रोग होता है, न ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, न तो ब्लड में कोई प्रॉब्लम आती है और हड्डियाँ बहुत कमी से फ्रैक्चर होती हैं। युद्ध कम होता है, गुस्सा कम आता है। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको गुस्सा भी कम आता है। मंगल जिसका अच्छा होता है वो अक्सर अपने घर में ही पाए जाते हैं, किराए के घर में बहुत कमी से पाए जाते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है। और अगर घर में किसी एक भी व्यक्ति का, अगर 5 भाई बहन है या 3 भाई बहन है या 2 भाई बहन है, किसी एक का ही मंगल अच्छा है तो इसका इफेक्ट भी दूसरे वाले पे पड़ता ज़रूर है, क्योंकि मंगल भाई का कारक भी है। अब देखिए मंगल का 27 अक्टूबर आज जो है गोचर हो गया। तो अब जब गोचर होगा तो अब क्या करेगा मंगल? मंगल मेष राशि वालों के अष्टम हाउस में आएगा। तो अष्टम का लॉर्ड जब अष्टम में आएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो वहाँ पर आपका जो धन टिक नहीं रहता वो टिकना शुरू हो जाएगा। आपका कुटुंब से जो वाणी विच्छेद चल रहा था वो विच्छेद दूर हो जाएगा। आपकी वाणी में जो सौम्यता समाप्त हो गई थी वो अचानक से सौम्यता हो जाएगी, जबकि उग्र प्लानेट है मंगल। मगर मंगल आप जो है गुरु के घर को देख रहा है, पक्का घर को, तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ होने वाला। गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, विरासत में प्रॉपर्टी मिल सकती, हीलिंग पावर भी आ सकती और अकड़ विद्या से भी आपको लाभ हो सकता है। और एक कहना चाहिए आयु जो है वो इस टाइम आपके सब मतलब कोई बीमारी होगी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मंगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और सूर्य का सेनापति है। अब दूसरी राशि आती है हमारी कौन सी? वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल जो है वो सप्तम हाउस में बैठेंगे। तो इन्हें अपने विवाह को बचा के चलना चाहिए। इन्हें अपने विवाह के लिए कुछ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनका विवाह डामाडोल होने की संभावना बनती है, क्योंकि इनका जो गुरु भी है वो भी मरण कारण स्थिति में है, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस में मरण कारण स्थिति में आ चुका है। तो इन्हें जो पिछले टाइम में ओवरऑल इनकी राशि बहुत अच्छी चल रही थी तो वो इनके साथ अब दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा है और गुरु अच्छा है तो फिर यहाँ पर आपको सफलता मिलती रहेगी। और शनि फिर आपका अगले टाइम में जो आ रही है 27 में, फिर वो 7.5 शुरू होने वाली है आपकी। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपने आप को, जो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा था उसमें थोड़ी सी विघ्न आने वाली है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु की ब्लेसिंग साथ चलेगी, कुंडली में गुरु अच्छा हुआ, अष्टबिंदु में डाउन नहीं हुआ, तो आपके लिए गुरु ही आपका ब्लेसिंग बन के काम कर लेगा। मगर गुरु इस टाइम कारण स्थिति में आ चुके हैं जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। पहले वो अपने जो थे पक्के घर में थे तो वहाँ पर आपको धन भी मिल रहा था, आपको कुटुंब से भी संबंध और अच्छे हो रहे थे। तो अब गुरु संतान का कारक है, तो संतान को दिक्कत ना हो इसलिए आप गुरु का उपाय करते चलें। वो मुझसे पूछ लें या प्ले लिस्ट में देख लें। तीसरी राशि आ रही मिथुन राशि।
मिथुन राशि के लिए समय अभी अच्छा चला आ रहा है, क्योंकि शनि भी अच्छी जगह पे है इस टाइम, और आपके जो है गुरु भी सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो धन भी आएगा और सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा है, कुटुंब की दृष्टि से भी अच्छा है, गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, हीलिंग पावर भी आपके अंदर जागृत हो सकती है, थर्ड आई जागृत हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो थर्ड आई तक जागृत हो सकती है। और आपके लिए जो कहा जाए कि मंगल इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था में क्यों है, क्योंकि छठे हाउस में है। छठे हाउस के मंगल रोग ऋण रिपो को समाप्त करते हैं। मंगल जो है वो उग्र प्लानेट है, मंगल जो युद्ध प्लानेट है, मंगल यहाँ पर बैठ के आपको युद्ध में विजय देने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके लिए भी मंगल, शनि और गुरु तीनों ही अच्छी अवस्था में। वैसे मैं अलग से एक वीडियो दे चुका हूँ मिथुन राशि वाले, वो देख सकते हैं। कर्क राशि वालों के जो है, कर्क राशि वालों के पंचम हाउस में मंगल का गोचर है। पंचम हाउस जो है वो सी राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से जो है वो वृश्चिक राशि है। तो जब यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठेगा राजा के घर में, तो आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, आपको जनता से सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी की भी अवस्था अच्छी होगी। क्योंकि क्या कारण है कि आपका चौथी दृष्टि से मंगल अष्टम हाउस को भी देख रहा है, तो अष्टम हाउस जो है मंगल का अपना घर है, तो आपके पास विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको जो है कहना चाहिए कि एक तरीके से इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त हो सकता है, आपको बड़ी सफलता अर्जित होने की संभावना है। क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का मित्र है और सूर्य के घर में जाके बैठा है और वृश्चिक राशि में अपने घर में बैठा है, तो बहुत सफलता का प्रतीक बनने वाला है। ऐसे एक बड़ी वीडियो सबकी अलग अलग राशि की, मंगल की और गुरु की और शनि की, वो मैं अलग देने वाला हूँ जल्दी। थोड़ा समय की व्यवस्था की वजह थी इसलिए। उससे अगली राशि आती है हमारी सी राशि। सी राशि वालों के लिए थोड़ा संभल के रहने की वजह है, क्योंकि सी राशि वालों के फोर्थ हाउस में गोचर हो रहा है। चाहे फोर्थ हाउस में मंगल की राशि आ रही है, मगर कालपुरुष कुंडली से फोर्थ हाउस जो है वो कर्क राशि आती है। कर्क राशि में मंगल जाके नीच के हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। तो माता के सानिध्य को प्राप्त करते रहें, माता के पैरों को छू के चलते रहें, माता का आशीर्वाद लेके चलते रहें। अगर माता के साथ चलते रहेंगे तो माता से संबंध विच्छेद नहीं हुए, तो ये मंगल का गोचर आप लोगों के लिए बड़ा सटीकता के साथ फिनिश हो जाएगा। और सप्तम दृष्टि से दसवां हाउस को जब मंगल देखेगा, तो वहाँ पर भी क्या कहना चाहिए कि आपका जो है जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या कारण है कि मंगल जो है सप्तम दृष्टि से दिग्बल घर को देखेगा, तो आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, जनता में भी सफलता मिलेगी, आपका राजनीति में सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, इंक्रीमेंट प्रमोशन सब हो सकता है। मगर जब आप माता का सानिध्य लेके चलेंगे, माता से प्रेम प्राप्त करेंगे, माता से विच्छेद नहीं करेंगे, माता की बातों को कई बार इग्नोर करेंगे, क्योंकि माता से आपके मतभेद बढ़ने वाले हैं, हड्डियों को रोग होने वाला है, पीलिया जैसी बीमारी से बच के रहना चाहिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर मंगल का अष्टम बिंदु बढ़ा लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। और मंगल अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लाल दाल का इस टाइम दान देते रहना चाहिए। मसूर की लाल दाल होती है, उसका दान देने से, या लाल कपड़े से, या आप जो है केसर से ये चीज़ें दान दें तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है, ये ध्यान रखें। इसके अगली राशि आती कन्या राशि। कन्या राशि के थर्ड हाउस में मंगल, ये तो राजयोग है, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल सप्तम दृष्टि से गुरु के घर को देख रहा है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो भाग्य भी प्रबल होगा, विदेश यात्रा भी होगी, पिता से का सानिध्य भी प्राप्त होगा, भाई बहनों से भी अच्छे संबंध होंगे, छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध होंगे, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, और जीवन के प्रति एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। क्या वजह है सफलता की प्राप्त होगी? क्योंकि आपके जो है मंगल आपके अष्टम के कारक भी हैं। तो अष्टम के कारक हैं, तो अष्टम के कारक जब अपने ही घर में जाके बैठेंगे तो गड़ा हुआ धन भी देंगे, धन प्राप्ति में सफलता भी होगी, और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अष्टम दृष्टि से मंगल जो है, मंगल की एक अष्टम दृष्टि भी है, मंगल अष्टम दृष्टि से अपने दशम हाउस को भी देख रहे हैं। दशम हाउस में दिग्बल प्राप्त होगा, जब दिग्बल प्राप्त होगा तो नौकरी भी होगी, व्यापार भी होगा, और जनता में आपका सम्मान भी होगा, और आपका देश विदेश में कीर्ति भी फैलेगी, और बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और व्यापार का विस्तार भी होगा, विदेश में भी होगा, देश में भी होगा, सब जगह आपका जलवा देखने लायक होगा। अब आप ये समझ लिए इतना अच्छा जलवा होगा, विदेश से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि विदेश से बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है करने वालों। तो तुला राशि वाले सेकंड हाउस में आपकी ऑरा को छोड़ के हटे हैं। अब तक ऑरा पे मंडरा रहे थे,
आपकी ऑरा को दिक्कत दे रहे थे, आपकी ऑरा डिटेक्टेड हो रही थी, आपकी ऑरा में अलगा हो रहा था, आपकी ऑरा की इतनी दिक्कतें थी कि आपको हेल्थ डिस्टर्ब थी, आपको ऐसा किसी ने बांध के डाल दिया हो, कंधे भारी थे, आपको कोई ऐसा था कि मेरे पर किसी ने तांत्रिक क्रिया मंत्र करा दिया, क्योंकि ऑरा पे बैठ जाएगा। तो ऑरा क्या है, जब ऑरा ही इंसान की डिटेक्ट हो जाएगी, चाहे कितना ही खूबसूरत फेस है, कुछ भी है, ऑरा ही साथ नहीं दे रही, तो फिर वो सफलता इंसान को नहीं लगती। और फिर सप्तम दृष्टि से पंचम सप्तम हाउस को देखा था तो वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा, पार्टनरशिप जीवन भी डिस्टर्ब होगा, और टोटल सभी चीज़ें डिस्टर्ब थी। कि फोर्थ दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा था, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस को देख रहा था, फोर्थ हाउस को देख रहा था, माता का सानिध्य नहीं प्राप्त था, माता से दूरियां बनती चली आई थी, प्रॉपर्टी से का लाभ नहीं मिल रहा था, वाहन सुख नहीं मिल रहा था, भवन सुख नहीं मिल रहा था, स्त्री सुख नहीं मिल रहा था, मातृ सुख नहीं मिल रहा था, और जीवन के तमाम कष्ट जो है वो आपको घेरे हुए थे। सप्तम दृष्टि से मंगल, अष्टम दृष्टि से मंगल अष्टम हाउस को देख रहा था, तो रोगों को उभार तो रहा था, मगर रोगों का निवारण भी कर रहा था। अब जो है सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस में गुरु, अगर गुरु पक्का अगर गुरु के घर में बैठेगा तो आपको धन धान्य से पिटारा भर जाएगा, आपका कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके जो संबंध विच्छेद चले आते कुटुंब से वो अच्छे हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी वाणी सौम्य हो जाएगी, आपका पैसा रुकेगा, लिक्विड मनी रुकेगा, आपके पास गिरा हुआ धन भी मिलेगा। आपको ये कहना चाहिए कि ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अपने ही घर में थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो थोड़ा सा माइग्रेन होगा, उग्र से हो सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब हुआ तो उग्र हो सकते हैं, आपका घर में गुस्सा बढ़ सकता है, तो गुस्से पे आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। गुस्से को जितना कंट्रोल कर लिया तो आपका यही उपाय है। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो ये आपका उपाय है। आपके जीवन में समझ लिए वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, और प्रेम जीवन भी सुधरेगा, और नौकरी में भी सफलता मिलेगी, और राजनीति में सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस को देख रहा है तो, और दशम से दशम सप्तम हाउस है, तो नौकरी मिलेगी, नौकरी में इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन होगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा होगी। मगर संभल के रहना है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, संभल के रहना है। गुस्से में आप किसी अपने का अपमान भी कर सकते हैं, आप गुस्से में किसी को क्षति भी पहुंचा सकते हैं, आप गुस्से में किसी की जो है रेस्पेक्ट भी गिरा सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको थोड़ा सा बहुत बड़ा झगड़ा भी झेलना पड़ सकता है, कोई चोट चपेट भी लग सकती है, और एक तरीके से कहना चाहिए जीवन में बहुत बच के रहने का समय। ये जो समय है मंगल का गोचर, अगर आपने ये निकाल दिया तो, क्योंकि आपकी अभी पनौती चल रही है, पनौती पे भी इतना असर नहीं पड़ेगा। ये मंगल अगर आपने थोड़ा सा जो है इसको जो है लाइटली ले लिया और बीमारी का इलाज नहीं किया, एनालिसिस नहीं करवाया, तो ये बड़ी बीमारी भी बन सकती है। हमारा कुंडली में अष्टक मंगल मजबूत है, और आपकी किसी गलत कंजक्शन केतु के साथ या राहु के साथ या शनि के साथ नहीं है तो फिर भी ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरा छल्ला यूज़ करके वहाँ पर भी लाभ ले सकते हैं, आपको वो मंगल का गोचर भी आपके पक्ष में हो जाएगा। इससे अगली राशि आती है धनुराशि। धनुराशि वालों को 12वें हाउस में हो रहा है, 12वें हाउस में मंगल का बैठना आपको विदेश धरती पे आपका मतलब झंडा लहरा देना, आपको जो है असाइलम से और किसी संस्थापक का वो मिल जाना, तमगी मिल जाना, तबगा वो मिल जाना, क्या कहते हैं, ब्रांड बन जाना आप किसी चीज़ के। मगर मंगल अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर भी करा सकता है, और आपको हॉस्पिटलाइज। मगर मंगल अगर अच्छा नहीं है, कुंडली में चेक कर लें तो लाल दाल का इस टाइम देते रहें जब तक मंगल का गोचर है, और आपके लिए ओवरऑल ये भी अच्छा रहेगा कि रोग रिपू आपके भी समाप्त रहेंगे। मगर थोड़ा सा 50-50 है आपके लिए, तो मंगल 12वें में है। वैसे तो मीन राशि में कालपुरुष कुंडली के हिसाब, आपकी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि में 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में होता है तो विपरीत राजयोग होता है। मगर विपरीत राजयोग के बाद भी अगर मंगल आपका वीक है, अस्त है, मृत है, क्या कहते हैं, नीच है, तो बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। उसके लिए उपाय जो है रसोई घर के भी कर सकते हैं और मेरा उपाय भी कर सकते हैं। मकर राशि वालों की 11वें हाउस में मंगल, 11वें हाउस का मंगल जो है अवार्ड भी देगा, रिवार्ड भी देगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क भी अच्छे करेगा, यहाँ तक के आपके जीवन के जो कष्ट चले आ रहे थे उनको भी दूर करेगा। सप्तम चौथी दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेगा, छोटे भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, छोटी छोटी यात्राओं से सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा, प्रेम भी मिलेगा, अगर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी, और अगर आपका कोई खेल विभाग से जुड़े हुए तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी, जनता में भी आपका एक सम्मान होगा। और कहना चाहिए कि ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है कि अष्टम दृष्टि से जो है मंगल जो है वो फिर उसको देखेगा छठे हाउस को, तो वहाँ पर भी रोग समाप्त रहेंगे, मुकदमों में जीत होगी। मगर मंगल अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि शनि का मित्र नहीं है। अगर शनि का मित्र न हो गया, मंगल अच्छा नहीं हुआ, अष्टम बिंदु में डाउन हुआ, या मंगल की जो है वो प्रेजेंस अच्छी नहीं हुई, मंगल D9 में गड़बड़ हुआ, D10 में गड़बड़ हुआ या D16 में गड़बड़ हुआ, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा देखना अनिवार्य है। तो उसके लिए जो है षटबल इष्टबल भी देखना। उसके लिए जो है फिर आपको क्या करना होगा, मेरा छल्ला भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में लाल दाल का उपाय भी कर सकते हैं, लाल कपड़े का भी उपाय कर सकते हैं, और कई चीज़ों का उपाय है वो मैं आप मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं, या फिर जो है मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वो चाहे जैसे चाहे वैसे कर लें। उसके बाद आते हैं हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस का मंगल कुल दीपक बनाता है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर किसी की कुंडली में 10 में घर में मंगल है तो वो एक तरीके का जो है कुल दीपक है। कोई सी भी कुंडली हो, 10वें घर का मंगल दिग्बल प्राप्त करता है, कुल दीपक का योग बनाता है। वह कुंडली में मंगल डिग्री वाइज डाउन न हो, मृत न हो, अस्त न हो, या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था मृत अवस्था में ना पड़ा हो। और अगर ऐसा पड़ा है तो ये इसका जो गोचर है आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं हो। अगर नहीं है तो आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मास सुख, नौकरी, व्यापार, जनता में आपका सम्मान, हेल्थ और प्रेम और कोई सा भी विषय उठा के देख लें, आपको सब में सफलता मिलने वाली है। बस थोड़ा सा अपने आप को उसमें रखें, लिमिट में। लिमिट क्रॉस नहीं करें। लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। और कुंडली में अगर मंगल अच्छा हो तो जेल यात्रा नहीं होगी। कर्क राशि का कहीं मंगल हुआ कुंडली में तो जेल यात्रा भी हो सकती है, अगर आपने जो है लड़ाई झगड़े में विश्वास रखा तो। लड़ाई झगड़े से बचे तो नहीं होने का, क्योंकि शनि की राशि है, शनि की राशि में बचना चाहिए लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि शनि और मंगल में मित्रता नहीं है। तात्कालिक मित्रता हुई तो बात अलग है, वो देखना पड़ेगा कि क्या है। अवश्य फल कुंडली में भी देखें मंगल कहाँ बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग और उसका वो निकाला जाएगा। राशि मीन राशि, हमारी लास्ट राशि। मीन राशि के मित्र, गुरु के मित्र। अब गुरु के मित्र 9th हाउस में भाग्य को प्रबल करेंगे। विदेश यात्रा नहीं हो रही थी तो हो जाएगी। अपने धर्म के अनुयायी बन सकते हैं, अपने धर्म में एक विशेष रुझान बन सकता है, अपने धर्म में एक विशेष प्रेम प्राप्त हो सकता है, अपने पापा से एक विशेष प्रेम प्राप्त हो सकता है। पापा के विषय को लेके आप एक सतर्क हो सकते हैं। पापा की हेल्थ को लेके सतर्क रहें, क्योंकि हेल्थ तो डिस्टर्ब नहीं होगी, मगर अगर थोड़ा सा भी उनका बीपी, शुगर वगैरह कुछ हुई तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होगा नहीं, क्योंकि मंगल बहुत सपोर्टिंग प्लैनेट बैठेंगे इस टाइम, और सप्तम दृष्टि से जो है वो 3rd हाउस को देखेंगे तो वहाँ पर भी सफलता ही सफलता रहेगी। और चौथी दृष्टि से वो जो है वो आपके 12वें हाउस को देखेंगे तो रोग रिपू का समापन होगा, मतलब रोग हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे आप। तो आप अपने पिता के कार्यों को आगे लेके चलेंगे, पिता के कार्यों को इतना ऊंचाई पे ले जाएंगे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप अपने पिता के कार्यों को आगे। पिता को भी आप पे गर्व होगा, पिता को भी आप पे अभिमान होगा। इस तरीके का आपका जीवन होने वाला है। कुंडली में शर्त यही है कि अष्टक वर्ग बिंदु में मंगल स्ट्रांग होने चाहिए। आपके मंगल राहु के साथ, सभी राशि वाले सुन लें, मंगल राहु के साथ, केतु के साथ नहीं होने चाहिए, और मंगल जो है शनि के साथ भी नहीं होगा। अगर शनि के साथ है तो तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। मंगल अगर चंद्र के साथ है तो बहुत अच्छा है, मंगल गुरु के साथ है तो भी अच्छा है, मंगल शुक्र के साथ है तो प्रेम में तीव्रता हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के कई अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक एनर्जी है और शुक्र जो है एक प्रेम है। प्रेम और एनर्जी मिलके वो प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति ये तक सोचना मजबूर हो जाता है कि सामने वाला किस कैटेगरी का बंदा है, नीच प्रवृत्ति का है, अच्छी प्रवृत्ति का, उससे प्रेम हो जाता है। कभी कभी बड़ी बड़ी स्त्रियों से प्रेम हो जाता है, अगर मंगल जो है डिग्री वाइज अच्छा है, बल मजबूत है, और शुक्र जो है वो भी बुढ़ी अवस्था में नहीं है। तो ये गोचर जो है सभी राशियों के लिए हो गया। अब मैं एक जो आने वाली वीडियो है, एक तो प्लेटिनम पे थोड़ी महंगी धातु है, मगर इसका बहुत सटीक उपाय है, वो भी करना। और फिर उसके बाद अभी मुझे देखिए क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा मैं ही चाह रहा हूँ कि गुरु के लिए अभी जैसे डिग्री बढ़ेगी तो गुरु का सभी राशियों का एक वीडियो दिया जाए, जो लोगों के लिए ऐसा काम करे। कहीं मरणकालीन स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं, कहीं जो है नीच अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं, उनका उपाय भी सटीक छोटे छोटे उपाय, और उससे उन उपायों का ऐसा प्रयोग कि आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, और आपके जीवन के कष्टों का निवारण भी। और अगर मुझसे चाहते हैं मिलना तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मुझसे आके मिल भी सकते हैं, और मेरा छल्ला प्राप्त करना चाहें वो लाभदायक है। वो ऐसी रेमेडी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, उसका लाभ होता है
अगर किसी को थोड़ा टाइम लगता है तो उसमें उसके डैमेज गिरह ज़्यादा हैं, तो पहले डैमेज गिरह की थेरेपी वो होगी, रिपेयर होगी, तभी जाके उसका फल मिलेगा। वो डायरेक्ट उसको बीमारी को ठीक नहीं करता, पहले उसकी जड़ तक, रूट तक जाता है, तब जाके वो उसका फल देता है। इसीलिए अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। हाँ, अभी मेरा पार्ट 2 फ़िरोज़ा पे आने वाला है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है वो वीडियो। आप कहेंगे कि फ़िरोज़ा ही पूरी ज़िंदगी के आपको चेंज कर सकता है। अगर फ़िरोज़े के और आपने अपने कुंडली के आत्मकारक अष्टक वर्ग और वर्षफल के अकॉर्डिंग अगर पहन लिया तो वो साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने उसको अपने लगन के अकॉर्डिंग पहन लिया या अपने जो है अष्टम के अकॉर्डिंग भी बना दूंगा मैं, मगर तरीका होगा उसका पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुंडली के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये समझ लिए प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो सकता है उसका। और ऐसा स्टोन है फ़िरोज़ा, ये सेलिब्रिटी बना देता है व्यक्ति को। थोड़े से भी कुंडली में योग हैं उनको जागृत कर देता है, उनको एक्टिव कर देता है, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर देता है, निगेटिव दृष्टियों को पॉजिटिव दृष्टियों में कन्वर्ट कर देता है। ये वो कुंडली के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाएगा तो बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो मुझसे हाथ के अकॉर्डिंग भी फ़िरोज़ा पहना जा सकता है। तो हाथ में शुक्र पर्वत को देखा जाएगा, गुरु पर्वत को देखा जाएगा, शनि पर्वत को देखा जाएगा, शनि रेखा को देखा जाएगा, शुक्र रेखा को देखा जाएगा, बुध की रेखा को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सभी चीज़ों को निकाल के किया जाएगा। और फिर अगर आपको ये फ़िरोज़ा देखिए चल रहा था मेरा, वो तो तिलिस्म है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, वो तो मैजिक चल रहा है, मगर मैं इस फ़िरोज़े से भी, एक फ़िरोज़े से आपके जीवन में चमत्कार कर सकता हूँ। करने वाला तो ऊपर वाला है, मगर मैं अपने प्रयासों से अभी तक जिसको भी मैंने फ़िरोज़ा पहुँचाया है उसको अभी तक लाभ ही हुआ है। आप भी इसका लाभ लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपका बहुत प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ और बहुत ही आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रेम मुझे मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा जो है हौसला बढ़ता है कि मैं और आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए मैंने स्विच कोड की वो निकाली, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को देने के लिए, ताकि आप लोगों के कष्ट, सभी लोगों के कष्ट दूर हों। मैं चाहता हूं मैं प्रत्येक व्यक्ति की रिलीफ मेडिसिन बन जाऊं। जो लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वाणी, आपसे बोलना, आपसे बात करना, आप जो है रिलीफ मेडिसिन है, पेन रिलीफ मेडिसिन। तो मैं चाहता हूँ पूरे दुनिया का हर व्यक्ति, पूरे संसार का हर व्यक्ति यही कहे कि आप पेन रिलीफ मेडिसिन है। तो मैं यही मेरा तभी जाके मैं सफल होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।